हर वालिदैन अपने बच्चे को, आज मुसलमान भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते, कलेक्टर बनाना चाहते। मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाओ, मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को जज ना बनाओ, मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को कलेक्टर ना बनाओ। मैं कहता हूँ तुम्हारा बच्चा इंजीनियर हो अच्छी बात है, कलेक्टर हो अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा डीएम हो अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा एसडीएम हो अच्छी बात हो, पुलिस लाइन में हो अच्छी बात है, जज बने अच्छी बात है, फौजी बने अच्छी बात है, डॉक्टर बने अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, उसके बाद इंजीनियर बन जाए, फिर मजा ही कुछ और होगा। कसम खुदा की, जब बच्चा इंजीनियर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा, यकीन जानो जो आज मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, कल यही मुसलमानों के सामने हाथ बांधते हुए नजर आएंगे। लिख कर रख लो, मैं बताना ये चाहता हो मुस्तफा जाने रहमत की ये तालीम है कि तुम अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना तो तुम्हारा बच्चा यहाँ भी कामयाब हो जाएगा और कल मैदान क़यामत में भी कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब क़िबला। क्या बात है, सुभान। लेकिन हमने आज अपने बच्चों को तालीम से दूर कर रखा है। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूँ, हमने अपनी बेटियों को तालीम से दूर कर दिया। हमने जलसे सजाए, कसम खुदा की आज दुखती हुई रंग पर हाथ रख करके जा रहा हूँ। मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, सुन लीजिए। आज हमने जलसे सजाए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन सुनो, क्या मुसलमानों ने कोई अपना गर्ल्स कॉलेज बनाया? नहीं बनाया। जवाब आएगा है, मुसलमानों ने या तो अपना पैसा 10 पार्टियों में बहा दिया है, मुसलमानों ने या तो अपना पैसा किसी और बुरे काम में बहा दिया है, लेकिन मुसलमानों ने कोई कॉलेज अपनी लड़कियों के लिए तैयार नहीं किया। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। वजह यह है कि हमने अपनी बेटी का हाथ खुद गैरों के हाथ में जाकर के दे दिया और कह दिया कि हमारी बेटी को आगे बढ़ाओ। अरे जो खुद आगे ना बढ़ सके वो तुम्हारी बेटियों को क्या आगे बढ़ाएंगे? यकीन जानिए, आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, जालिमों के साथ जा रही है और फिर उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा, दर्द होता गया। लेकिन हम किससे कहें? हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को संभालना होगा। मेरे भाइयों, अपना पैसा अच्छी जगह लगा दो, अपनी खुद के कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बना लो, इसलिए कि अगर तुम अपनी बेटियों को गैरों के हाथ में दोगे तो कल तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ चली जाएंगी। बताना यह चाहता हूँ, अपने बच्चों को तालीम रसूल से आरास्ता पैरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम रसूल दे दो। कसम खुदा की, जो बेटियां आज गैरों के साथ में भाग रही हैं, अगर इनके पास में तालीम रसूलुल्लाह हो, तालीम फातिमातुज़ ज़हरा हो, यही बच्चे कहेंगे, ओ लोगों, तुम हमें खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम बिक चुके गए हुजूर के नाम पर, हम बिक चुके गए मौला अली के नाम पर, हम बिक चुके गए फातिमातुज़ ज़हरा के नाम पर। लेकिन कहाँ हमने अपने बच्चों को तालीम रसूल दी? कहाँ दी? क्या सिखाया हमने अपने बच्चों को? जवाब आएगा कुछ नहीं। गैरों के पास में हमने अपने बच्चों को रख दिया। मेरे भाइयों, आज मेरा मौजू यही है, एक हदीस शरीफ अपने बच्चों को उस हदीस की रोशनी में ढाल दो, यकीन जानो तुम्हारा बच्चा कामयाब होता नजर आएगा। बोलो तो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल, आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहा हमने अपने बच्चों को तालीम दी? चाहा इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हमने ये चाहा कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, लेकिन बता ये रहा था, जरूरी नहीं कि बच्चा इंजीनियर हो और वालिदैन का फरमाबरदार हो, जरूरी नहीं कि बच्चा कलेक्टर हो, वालिदैन का फरमाबरदार हो, जरूरी नहीं कि बेटा जज हो और वालिदैन का फरमाबरदार हो। मैंने बहुत से जजों को देखा है, उनके वालिदैन रो रहे हैं, बहुत से कलेक्टर को देखा, उनके वालिदैन रो रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, आखिर अपने बच्चों
को ऐसा क्या सिखा दें कि बच्चे हमारे फर्माबरदार हो जाएं। तो हम ये किसी और से नहीं पूछेंगे, ये बात उनसे पूछेंगे जो माहिर नफ्सियात है, जिनकी पावर ये कि जमीन पर रह करके आसमान के चांद को उंगली का इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। उनसे पूछते हैं जिनकी पावर ये है कि जमीन पर रह करके आसमान के सूरज को उंगली का इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाए। जिनकी पावर ये है कि शजर जिनके सामने कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जो सूरज को वापस बुला ले, चांद के 2 टुकड़े कर दे। उनसे पूछते गए ऐ आका अपने बच्चों को क्या सिखाए कि बच्चे हमारे फर्माबरदार हो जाए। पावर आपकी ये कि जमीन पर रहो तो आसमान के चांद को 2 टुकड़े कर दो, जमीन पर रहो सूरज को वापस बुला लो। बरेली का इमाम जब उधर देखे तो यूं कहे सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा, अंदर नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। उनसे पूछते हैं जिनकी पावर ये कि जमीन पर रहे और आसमान के चांद को उंगली का इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को क्या सिखाएं। तो मदीने के ताजदार यूं इरशाद फरमाते हैं अदिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो, तुम्हारा बच्चा कभी भी तुम्हारा नाफरमान नहीं होगा। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज है। मेरे आका फरमाते हैं पहली चीज हुब्बे नबीजिकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखा दो, इश्क रसूल सिखा दो, क्योंकि जिस सीने के अंदर इश्क रसूल होगा वो बच्चा कभी भी अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगा। सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम रसूल सिखा दो, सबसे पहले इश्क रसूल सिखा दो। जब बच्चे के अंदर इश्क रसूल होगा तो फिर बच्चे को कोई खरीद लेगा। बताओ, जो बेटी आज गैरों के साथ भाग रही, अगर उसके पास में इश्क रसूल होगा वो भाग जाएगी। वो तो कहेगी दुनिया वालों अब तुम मुझे खरीद नहीं सकते क्योंकि मैं बिक चुकी हूँ रसूलुल्लाह के नाम पर। लेकिन हमने कहा सिखाया, फरमाया कि अपने बच्चों को सबसे पहली चीज इश्क रसूल सिखा दो। कब कब सिखाना है? उस वक्त जब बच्चा बोल भी ना पाए, जब बच्चा बोल भी ना पाए उस वक्त। लेकिन हमारी माँ बहनें क्या सिखाती हैं अपने बच्चों को, बेटा सो जा कबर बिच्छू आ जाएगा, बेटा सो जा चुड़ैल आ जाएगी, सो जा बागर बिल्ला आ जाएगा, सो जा। ये चीजें सिखाई, झूठ है बात, हंसने की नहीं है। हाँ अभी वो भी बताऊंगा। ये सिखाया, झूठ सिखाया जा रहा बच्चों को। तो ये बच्चे क्या फर्माबरदारी करेंगे? इनको जूनियर जी दिखाया जाता है, शक्तिमान दिखाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे बहल जाए, माँ बहन अपनी रोटी डाल है। शक्तिमान बच्चों को शक्तिमान दिखाओगे फिर ये बच्चे तुम्हारी फर्माबरदारी करेंगे। ये अभी शक्तिमान देख रहे हैं, बाद में तुम्हें शक्तिमान बना देंगे। हाँ सच्ची बात है, नहीं है बात सच्ची है, मानो या मत मानो, लेकिन सुन लो। बताना ये चाहता हूँ अपने बच्चों को शक्तिमान या जूनियर जी या झूठ मत सिखाओ। अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाओ मेरे लाल तू सो जा, या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये सिखाइए। ये जूनियर जी शक्तिमान, इससे कुछ नहीं होने। सबसे पहले इश्क रसूल सिखा दो। कब? जब वो बोल भी ना पाए उस वक्त अपने बच्चों को क्या सिखाना है? इश्क रसूल सिखाना है। जब बोल भी ना पाए, कितना पहले? इतना पहले अलिफ बा ता सा जीम हा, इससे भी पहले छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, इससे भी पहले ABCDEFG, इससे भी पहले सबसे पहले अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा दो। इसलिए
देखो सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। रोजे महशर के जागुदाज बुबाद अवली पुरशिश नमाज बुबाद रोजे महशर जो जानों को पिघला देने वाला दिन होगा। उस दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में। उससे भी बड़ा फर्ज है इश्क़ रसूल। फराइजों का भी फर्ज है इश्क़ रसूल। दलील सुन लीजिए। आप नमाज पढ़ रहे, कोई मूजी जानवर आ जाए, तब हुक्म है कि नमाज तोड़ दो और मूजी जानवर को भगाओ। आप रोजा है, आपकी तबीयत अलील है तो इजाजत है, रुख्सत है कि आप रोजा छोड़ सकते हैं। रुख्सत, नमाज में रुख्सत, रोजे में रुख्सत, हज में रुख्सत, ज़कात में रुख्सत।